Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. हरे कृष्णा। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी उपस्थित भक्तों का स्वागत है आज के इस श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कीर्तन, नरसिम्हा कवच। तो पूरे तरह से भगवान का आश्रय लेते हुए और सभी भक्तों का आश्रय लेते हुए आप लोगों के चरणों में दंडवत। तो आज हम देखेंगे श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 22वां अध्याय श्लोका 10 और 11। बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है क्योंकि हम सभी यहाँ पे गृहस्थ है, जितने भी यहाँ पे उपस्थित है। तो ये बहुत हमारे लिए सीखने के लिए ये प्रसंग है कर्दम मुनि और देवहूति माता का। तो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दिनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति निष्ठिकी। तो 10वां श्लोका है। यदा तु भवतः शील श्रुत रूपवयो गुणा कृष्णो नारदादेशा वै आसीत् कृत निश्चया। तात्पर्य अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। ट्रांसलेशन: द मोमेंट शी हर्ड फ्रॉम द सेज नारद ऑफ योर नोबल कैरेक्टर, learning beautiful appearance, youth and other virtues, she fixed her mind upon you. फिर 11वां श्लोका है। तत् प्रतीच विजाग्रेयमां श्रद्धयोपहृतां मया सर्वात्मानुरूपां ते सर्वात्मना रूपां ते गृहमेदेषु कर्मसु। Translation: therefore please accept her, O chief of Brahmanas, for I offer her with faith, and she is in every respect fit to be your wife and take charge of your household duties. हरे कृष्णा। तो तात्पर्य बहुत सुंदर है, प्रभुपाद के छोटे है। तो यहाँ पे जो कर्दम मुनि है अपने जो विवाहित के योग्य पुत्री देवहूति माता, उनको उनके बारे में मतलब ये जो विवाह का न्योता जो है वो कर्दम मुनि को वो दे रहे हैं। तो यहाँ पे वो इस श्लोका में 2 श्लोका में क्या कह रहे हैं? पहले वो कह रहे हैं कि मेरी जो पुत्री है देवहूति, उन्होंने आपके चरित्र के बारे में, आपके सौम्य और सात्विक चरित्र जो है, फिर आपकी जो ज्ञान और आपका जो सुंदरता और यौवनता और आपके जो बहुत अच्छे अच्छे जो गुण है, उसके बारे में उन्होंने जो है श्रीमान नारद मुनि से सुना। और जैसे उन्होंने आपके बारे में ये सुना
तब से उन्होंने अपना जो मन जो है और हृदय आप ही के ऊपर स्थिर किया है। श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से हमको बताते हैं कि किस तरह से जब हम जो वरिष्ठ जो संत और महात्मा उनके मुख से जो सेल्फ रियलाइज जो आत्म साक्षात्कार जो जीव होते हैं जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया है और बहुत ही ऊंचे स्तर पे जो भगवान के भक्ति में लीन है, इन ऐसे महान आत्माओं से जब हम भगवान के बारे में, उनके दिव्य गुणों के बारे में या अन्य जो महात्माएं हैं, जो साधु संत है, उनके बारे में जब सुनते हैं, किस तरह से हम भी केवल श्रवण करने से, उनके मुख से श्रवण करने से अपने जो भक्ति में कैसे हम लोग प्रगति कर सकते हैं और किस तरह से हमारी आसक्ति इस पूरे भक्ति मार्ग में और जो है प्रबल होती है। तो बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए इवन अगर आप देखेंगे रुक्मिणी देवी जो भगवान की प्रमुख रानियों में से एक है, भगवान के जो प्रमुख 8 रानियां है उसमें से एक प्रमुख रानी है श्रीमती रुक्मिणी देवी। तो उन्होंने भी भगवान के बारे में केवल सुना, जो भी ब्राह्मण आते थे उनके राज्य में, जो भी उनके राज्य में आते थे, तो उन्होंने सब ब्राह्मण जब भगवान कृष्ण की गुणगान करते थे, केवल सुन सुन के श्रुत्वा भुवन सुंदर। तो भगवान का मतलब भगवान है ही इतने सुंदर, उनके सारे दिव्य जन्म और कर्म च मे दिव्य एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो भगवान का हर कार्य दिव्य है, उनकी सुंदरता, उनके हर एक। तो रुक्मिणी देवी ने भी केवल सुन के मतलब इतनी वो आकर्षित हो गई, इतनी आकर्षित हो गई कि उन्होंने तय कर लिया कि केवल और केवल मैं जो हूँ भगवान कृष्ण से ही विवाह करूंगी। और उन्होंने वही ब्राह्मण के द्वारा वो जो सबसे पहला लव लेटर है भगवान को भेजा था। तो इतनी शक्ति है श्रवणम में। लेकिन ये श्रवण अगर हम गलत व्यक्ति से या गलत सूत्रों से अगर करेंगे तो हमारा पतन भी हो सकता है। इसके वजह से हमेशा हमको याद रखना है, आध्यात्मिक प्रवचन भी हमको किससे सुनना है, इसके ऊपर बहुत हमको क्या कहते हैं लक्ष्य देना है। क्योंकि अगर हम गलत लोगों से अगर सुनेंगे तो वही आध्यात्मिक मतलब जो आध्यात्मिक मार्ग पे प्रगति करने की बजाय हमारी पतन भी हो सकता है। हो सकता है हम कुछ गलत लोगों के कारण सुनने से भगवान को हम निराकार मानने लग सकते हैं, या हम सोच सकते हैं कि हम भी भगवान बन सकते हैं मायावादी के द्वारा अगर हम सुनेंगे तो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमको कहा था कि हमको हमेशा इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, हम किससे सुनते हैं। तो यहाँ पे जो देवहूति माता ने केवल सुन के भगवान के प्रति बहुत वो आकर्षित हुई। और एक्चुअली हमको इससे पता चलता है कि हमारी जो पहली जो वैदिक संस्कृति थी, बचपन में ही एक लड़की को बताया जाता था। मतलब क्या होता था कि ये माँ बाप पहले ही तय करते थे। जब एक पुत्री जब 5-6 साल की होती थी तभी जो माँ बाप क्या करते थे, तय करते थे कि आगे चल के इसका विवाह हम इस लड़के से करेंगे। और ये लड़की को बताया जाता था कि तुम्हारा विवाह हमने तय कर दिया है और आगे चल के ये जो लड़का है ये तुम्हारा आगे चल के ये तुम्हारा जो है पति बनने वाला है। तो क्या होता था, क्योंकि उस लड़की को उस वक्त उतना ज्ञान नहीं होता था और और उसकी इंद्रियां अभी तक उतने डेवलप नहीं हुए, तो उसको तभी जब बताया जाता था कि ये लड़का आगे चल के तुम्हारा पति बनने वाला है तो वो उसका स्मरण करते रहती थी। तो इसके कारण क्या होता था, जब वो बड़ी भी होती थी उसका कहीं और मतलब मन भटकना या किसी और लड़के को देख के आकर्षित होना
ये होना बहुत कम होता था। एक्चुअली ये कारण था, ये कारण था कि हमारा जो वैदिक संस्कृति में जो हम चाइल्ड मैरिज बोलते हैं, जो बाल विवाह, तो वो केवल विवाह करके लड़की जो है अपने घर आती थी, लड़का अपने घर जाता था, और जब वो बड़े होते थे फिर उनको एक साथ वो रहते थे। लेकिन इसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था कि जब लड़की और लड़के को पता है कि आगे चल के ये मेरी पति है, ये मेरा पति है, या ये मेरी पत्नी है, तो उनका क्या होता था, कभी भी उनका मन इधर उधर भटकना या किसी और स्त्री के प्रति या और किसी लड़की के प्रति आकर्षण होना, ये संभव नहीं होता था। तो हमारे जो भी वैदिक संस्कृति में हम लोग पद्धति है, उसमें एक्चुअली हर उद्देश्य एक ही है। हर एक जो हमारा वैदिक संस्कृति का उद्देश्य एक ही है कि ये जो मनुष्य जन्म जो मिला है, इसमें हम जो है कोई भी गलत या अधार्मिक कार्य ना करें, यही उद्देश्य है। जैसे पाश्चात्य लोग हमको क्या कहते हैं कि जो भारत में क्या बाल विवाह ये सब गलत है। नहीं, ये गलत नहीं है। एक्चुअली हमको पता नहीं ये सब क्यों इस तरह के चीजें या ये संस्कृति क्यों थी। हमको इसका उद्देश्य या कारण ना पता होने के कारण केवल हम लोग को लगता था ये सब गलत है। अगर देखे जाए तो पाश्चात्य जो देश है वहां पे संस्कृति है ही नहीं, कोई भी संस्कृति है ही नहीं वहां पे। जैसे हम लोग कहते हैं ना वेस्टर्न कल्चर, एक्चुअली कल्चर वर्ड हम वेस्टर्न लोगों को दे ही नहीं सकते। कल्चर यानी क्या, संस्कृति। तो आप मुझे बताइए, आजकल जो पाश्चात्य देश में बिना शादी किए लड़का लड़की एक साथ रहते हैं, हाँ, वो लोगों को एक दूसरे को कमिटमेंट नहीं देना है। उनको लगता है अगर आगे चल के हमारा मेल नहीं बन रहा है, तो अगर शादी नहीं किया है तो कभी भी हम एक दूसरे को छोड़ सकते हैं। तो इसको हम कल्चर बोल सकते हैं क्या? या फिर अभी जो सिंगल मॉम यानी जब लड़का लड़की एक साथ रहते हैं बिना शादी के, और मानो वो गर्भवती बनके उसको बच्चा होता है, तो वो क्या बोलती है, अगर हमारा नहीं जम रहा है तो वो लड़का छोड़ के जाता है, और वो क्योंकि वो भी पैसे कमाती है, वो भी नौकरी कर रही है, तो वो उस लड़के का पालन पोषण करने के लिए मतलब उसके पास पैसे है, तो वो एक कंसेप्ट है सिंगल मॉम। तो इसको भी हम कल्चर बोल सकते हैं क्या? तो इसके वजह से एक कल्चर जो वर्ड है, संस्कृति जो वर्ड है, हम पाश्चात्य देश वालों को नहीं दे सकते। वो जो भी कार्य कर रहे हैं, ये सारा जो लिव इन रिलेशनशिप, हाँ, या फिर सिंगल मॉम, ये सब जो भी, इट इज नॉट कल्चर। हम लोग बोलते हैं ना वेस्टर्न कल्चर, इंडिया इज गोइंग टुवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर। नहीं, इंडिया इज एक्चुअली अडेप्टिंग वेस्टर्न नॉनसेंस। ये सारा नॉनसेंस है, इट इज नॉट अ कल्चर। कल्चर किसको बोल सकते हैं? जो संस्कृति किसको बोल सकते हैं? इस तरह से जहाँ पे हर चीज धर्म से जुड़ी हुई है, जो कार्य करने से आप धर्म में प्रगति जो करते हो, उसको संस्कृति बोल सकते हैं। तो पाश्चात्य देश में कोई संस्कृति नहीं है। वहां पे केवल और केवल इंद्रिय तृप्ति, किस तरह से इंद्रियों का भोग किया जाए, और उसमें अगर लगता है कि हम लोग किसी के शादी, उनको लगता है विवाह एक बंधन है, उनको लगता है कि अगर कुछ सालों बाद मुझे किसी से मैं उब जाता हूँ या उब जाती हूँ, तो मुझे बिना कोई रोक टोक के मैं उसको छोड़ दूं। तो वो पूरा जो है बाहरी दृष्टिकोण से इट इज जस्ट अट्रैक्शन। जो एक्सटर्नल ब्यूटी की वजह से वो लोग एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, और जब वो जो उनको लग रहा था बाहरी रूप से जो आकर्षण, वो जब कम होने लगता है, और फिर वो एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते हैं, टॉलरेंस। विवाह मतलब क्या है? जहाँ पे दो, एक पुरुष और स्त्री साथ में आते हैं, दोनों के बीच में जो भी मतभेद है या जो भी डिफरेंसेस है, उसको सहन करते करते भगवान को केंद्र में रख के उसको पालन करना, ये एक्चुअली विवाहित जीवन होता है। तो टॉलरेंस बहुत चाहिए, सहनशीलता बहुत चाहिए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा चीज उनको नहीं चाहिए। इसके वजह से उनको लगता है विवाह एक क्या कहते हैं, एक अनवांटेड एक बॉन्डेज जैसा। तो इसलिए पाश्चात्य देश में ये सब उनको पसंद नहीं है। लेकिन वही हमारी वैदिक संस्कृति में विवाह का बहुत ये भी एक तरह का गृहस्थ आश्रम, तो गृहस्थ इसलिए उसको आश्रम कहा जाता है।
तो यहाँ पे वही देवहूति माता जब उन्होंने सुना नारद मुनि के मुख से, तो इसलिए हमेशा जो है, जो हमारे वरिष्ठ जो होते हैं, वो जब हमारे लिए कुछ योजना बनाते हैं, हमको पूरी तरह से उसमें सहभाग्य होना चाहिए। क्योंकि जो ये जो ब्यूटी, मतलब जो बाहरी रूप से जो सुंदरता है ना, वो कुछ ही क्षण की बात है, राइट। जैसे हम लोग देख रहे हैं, जब हम यौवन में होते हैं तो बहुत सुंदर दिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे आयु बढ़ती है, सुंदरता घटती है किसी कारण, कुछ कभी कभी इवन कोई रोग के कारण, या वैसे भी जैसे ये आयु बढ़ते, ये शरीर क्या है, एक मल मूत्र का एक थैला है। तो जैसे जैसे आयु बढ़ेगी, ये शरीर धीरे धीरे वो जो सुंदरता घटती जाएगी। तो अगर संबंध केवल सुंदरता के आधार पे था, तो आगे चल के बहुत कठिनाई होगी। लेकिन वही अगर चरित्र देख के, जैसे यहाँ पे वो क्या कहते हैं आगे, आपका जो चरित्र है, आपका जो ज्ञान है, आपका मतलब सुंदरता भी था उसमें, लेकिन सबसे ज्यादा किस पे जोर दिया गया है, श्रुत, आपका जो चरित्र और आपका ज्ञान, ये सब सुन सुन के नारद मुनि के मुख से वो आपके प्रति आकर्षित हुई है। सो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो फिर आगे यहाँ पे प्रभुपाद ग्रह मेदी और गृहस्थ के बीच में क्या अंतर है, इसका भी यहाँ पे तात्पर्य में लिख रहे हैं। तो गृहस्थ आश्रम, तो जब दोनों पति और पत्नी, जब उनका चेतना एक जैसा है, अगर वो दोनों लोग भगवान को केंद्र में रख के अगर अपना विवाहित जीवन जीते हैं, तो एक्चुअली वो गृहस्थ आश्रम बन जाता है। नहीं तो अगर कोई एक भी उसमें से भक्ति में नहीं है, तो फिर वो आश्रम की जगह पूरा जीवन श्रम बन जाता है। मतलब क्योंकि तालमेल नहीं बैठता। पति, या मान लो पति भक्त है और पत्नी को बिल्कुल भक्ति में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या होगा, जो पति है हमेशा सत्संग जाने के लिए इच्छुक रहेगा, घर में माला करने के लिए इच्छुक रहेगा, भगवान का भोग लगा के खाने के लिए, जो भगवान को भोग लगा सकते वही खाने के लिए। फिर वो हमेशा बच्चों को भी बोलेगा चलो जपा करो, पत्नी को भी। तो अगर पत्नी भक्त नहीं है, तो क्या होगा, उसको ये सारा जो है एक बहुत ही उसको लगेगा कि क्या पूरा दिन भक्ति भक्ति, जब भी देखो केवल सत्संग, ना हमको शॉपिंग जाने मिलता है, पिक्चर देखने नहीं जाने मिलता है। तो फिर क्या होगा, वो आश्रम के जगह वो फिर वो पूरा जीवन श्रम के जैसे हो जाएगा, यूजलेस लेबर। तो इसकी वजह से अगर गृहस्थ आश्रम एक्चुअली तब बनता है जब दोनों पति और पत्नी भगवान की भक्ति में आते हैं। और फिर प्रभुपाद इसलिए कहते हैं कि ग्रह मेदी वो है जो केवल और केवल इंद्र तृप्ति का लाभ लेना चाहता है। उसको लगता है पत्नी जो है मेरे इंद्र तृप्ति की मतलब मेरे भोग की वस्तु है। और जैसे हम जानते हैं ना, श्रोतव्यादिनी क्या है, निद्रया रहते नक्तम विवाहे न च वावय दिवाचाय हया राजन कुटुंब भरणे नव। तो एक ग्रहमेदी जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो पूरा दिन जो है, दिन में पूरा दिन एकदम क्या कहते हैं, मेहनत करके, लाइक प्रभुपाद कहते हैं गधे की तरह सुबह से शाम तक मेहनत करता है पैसे कमाने के लिए। और फिर रात को उसको लगता है ये पत्नी जो है मेरे भोग की वस्तु है, तो उसके साथ मैथुन करने में। तो केवल ये जो ग्रह मेदी होता है उसका केवल यही दो कार्य होता है, सुबह पैसे कमाना और शाम को पत्नी को अपने भोग की वस्तु समझ के उसका आनंद लेना। तो चाहे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। तो इस तरह से जो जीवन जीते हैं वो लोग क्या है, वो लोग पूरी तरह से ग्रह मेदी कहलाते हैं। ओके। और गृहस्थ जो क्या है, गृहस्थ वो व्यक्ति है या वो पति पत्नी है जो साथ में आके किस तरह से भगवान को केंद्र में रखते हुए अपना जो गृहस्थ आश्रम ये सोचते हुए कि हम दोनों को एक दूसरे को मदद करना है भगवान के
भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और हमसे जो भी संतान उत्पत्ति करेंगे हम लोग उनको भी भगवान की सेवा में मतलब बचपन से ही लगाना। तो एक्चुअली प्रभुपाद भी कहते थे, प्रभुपाद कहते थे कि मैं चाहता हूं कि मेरे जो गृहस्थ जो पति और पत्नी है, जो गृहस्थ लोग हैं, वो परमहंस के स्तर पे हो। तो प्रभुपाद ने ये कहा था कि जो भी इस्कॉन में जो गृहस्थ है, दे शुड बी परमहंसा। और वो कहते थे कि वो लोग जो संतान उत्पत्ति करेंगे, दे शुड बी आचार्य। जैसे प्रभुपाद ने वो ये दिया ना शब्द वैकुंठा किड्स, तो ये प्रभुपाद की आदेश है कि आप लोग गृहस्थ जो है परमहंस के स्तर पे आप लोगों को रहना है। मतलब सोचो, मतलब प्रभुपाद का क्या आदेश। मतलब हम लोगों को लगता है अरे सन्यासी लोग हैं, वही उनको पूरा दिन भक्ति करने का मौका मिलता है, तो वो लोग परमहंस बन सकते हैं। हम क्या, गृहस्थ जीवन इतना कठिन जीवन है। पहले तो काम पे जाओ, फिर शाम को आओ, बच्चे को संभालो, पत्नी का इतना सारा ऑर्डर रहता है, उसको संभालो, फिर मतलब ये सब करते करते किसी तरह तो हम लोग 16 माला कर लेते हैं, किसी तरह हम लोग प्रभुपाद के बुक पढ़ लेते हैं, किसी तरह से तो हम लोग यात्रा में भी आजकल जाने के लिए, मतलब मानो एक पति पत्नी 2 बच्चे, यात्रा में मिनिमम इतना पैसा लगता है, वो किसी तरह से मैं उसको सेव करके यात्रा पे, तो ये सब करते करते हम कहाँ परमहंस बनने का, मतलब किसी तरह से भक्ति कर ले, यही बड़ी बात है। लेकिन नहीं, प्रभुपाद का आदेश है, आई वॉन्ट माई इस्कॉन जितने भी गृहस्थ डिवोटी, दे शुड बी परमहंसा एंड दे शुड गिव बर्थ टू आचार्य। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर हम जानते हैं ना, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि आगे कलयुग में आपका जो ये नाम प्रचार करने के लिए कृपा करके मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए। मतलब उन्होंने तो कहा कि आपका जो एक रे ऑफ योर, मतलब जो आपका जो एक रे है वो मुझे दीजिए। मतलब स्वयं आप, मतलब आपका जो शक्ति जिसमें एम्पावर्ड ऐसा एक पुत्र। और फिर हम जानते हैं कि श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का जन्म हुआ, सो इट वाज बाय भक्ति विनोद ठाकुर। तो और इसका उदाहरण एक्चुअली देखेंगे तो भक्ति विनोद ठाकुर भी एक उत्तम उदाहरण है। अगर देखेंगे, वो एक मैजिस्ट्रेट थे, इतने वो बिजी रहते थे, लेकिन उनके द्वारा कितने 10 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। उसमें एक थे जो महान, जो प्रभुपाद के गुरु और हमारे गोस्वामी श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनको उन्होंने जन्म दिया। और उतने मैजिस्ट्रेट होते हुए भी, इतने बिजी लाइफ होते हुए भी, वो क्या करते थे, रात को 7 बजे सोते थे, सुबह 10:30 बजे उठते थे, और फिर 10:30 बजे से लेकर 4 बजे तक वो किताब लिखते थे, मतलब पुस्तकें लिखते थे कृष्ण भावनामृत के ऊपर। मतलब इतने सुंदर उन्होंने भजन लिखे हैं, इतने सुंदर उन्होंने टीकाएं लिखी है, इतने सारा उन्होंने मार्गदर्शन। तो इट इज पॉसिबल, वो हम लोगों को किस तरह से अपना समय यूज करना है कृष्णा भावनामृत में। तो अगर हम भी उस तरह से यूज करेंगे तो इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू बिकम परमहंसा। तो भक्ति विनोद ठाकुर, हमारे सारे आचार्य अपने उदाहरण से दिखा रहे हैं कि इट इज पॉसिबल। इवन प्रभुपाद भी हम देखेंगे तो मतलब उन्होंने इतने सारी किताबें लिखे जो 10 साल में, जो हम लोग पूरे अपने जीवन में पढ़ नहीं सकते। तो टाइम मैनेजमेंट, जो भक्त है, मतलब भक्त को पता है हर एक जो क्षण है कितना कीमती है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ना, अव्यर्थ कालात्मम नाम गाने सदा रुचि। हमको कोई भी क्षण व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए, और हर एक क्षण को भगवान की भक्ति में लगानी चाहिए। तो प्रभुपाद भी एक उत्तम उदाहरण है, जिन्होंने मतलब बिना सोए अपने नींद के ऊपर पूरा नियंत्रण करते हुए कितने सारे भक्ति वेदांत परपट उन्होंने हमको दिए, तात्पर्य दिए। और प्रभुपाद कहते थे ये मेरे शब्द नहीं है, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण के कहे गए शब्द है, मैं केवल इसको लिख रहा हूं। तो इस तरह से प्रभुपाद ने हमको कहा, आई वॉन्ट माई गृहस्था डिवोटीज टू बी परमहंसा
आई वॉन्ट देम टू गिव बर्थ टू आचार्यस। और उन्होंने ये भी कहा अगर आप अपने संतान को कृष्ण भावनामृत नहीं बना सकते तो आप संतान उत्पत्ति मत करो। दिस इज प्रभुपाद वर्ड। तो ऐसे नहीं कि इंद्र तृप्ति के द्वारा उत्पत्ति हुई संतान, दैट इज फिर उसको आप कृष्णा भावनामृत बनाने का प्रयत्न करोगे तो इट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि जब आपकी चेतना, जब पति पत्नी साथ में आते हैं तब आपकी जो चेतना होती है, अगर वो पूरी तरह से भोग वाली चेतना है तो उसी तरह का जो है आप चेतना उस शिशु में डालेंगे जो उस वक्त जिसका निर्माण होगा। तो इसकी वजह से गर्भदान संस्कार वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से फिर एक गृहस्थ का और एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बाकी 3 आश्रमों का सहाय करे। क्योंकि केवल गृहस्थ एक आश्रम है जहाँ पे हम लोग लक्ष्मी कमाते हैं। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यास, ये लोग कभी इनका कार्य नहीं है लक्ष्मी कमाना। इनका केवल और केवल कार्य है ज्ञान अर्जित करना और कृष्ण भावनामृत के ऊपर केंद्र उनका ध्यान होता है। तो ये लोग लक्ष्मी नहीं कमाते। तो एक गृहस्थ का कर्तव्य होता है कि ये बाकी 3 आश्रमों का सहाय करे। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम दान धर्म जो है हमको करना चाहिए, क्योंकि बाकी 3 आश्रम जो है हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसलिए दान देना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक छोटा सा एक कहानी है। तो एक व्यक्ति था जो कभी भी उसको देना मतलब बिल्कुल पसंद नहीं था। वो देना ही नहीं चाहता था किसी भी तरह से, मतलब और ये जो हम दान की जो अभी बात कर रहे हैं, चैरिटी, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग इस कृष्ण भावनामृत के प्रचार में यूज करें। दान मतलब ऐसे नहीं कि किसी को भी आपने दे दिया। इट शुड बी यूज्ड फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ, मतलब इस प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। मंदिर में दान, जहाँ पे कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो रहा है, अपने गुरु महाराज को, फिर आप जब भी आपका कोई अच्छा दिन है, शादी की सालगिरह, बर्थडे, तब मंदिर में प्रसाद आपकी तरफ से, तो इस तरह से दान होना चाहिए, तभी आपके दान को वैल्यू है। नहीं तो आप कहीं पे भी जाके किसी भी कोई क्लब में दे के आ गए, या मतलब देन वो क्या होगा, वहां पे हमको पता है वहां पे केवल और केवल भौतिक कार्यों के लिए वो आपका धन यूज किया जाएगा, और फिर आप उस जो भी उसके कर्म है उसके भागीदारी बन जाओगे। तो दान मतलब भगवान के प्रचार कार्य में वो उसका उपयोग होना चाहिए। तो एक ये व्यक्ति था, उसको दान देना मतलब कुछ भी देना यानी उसको पसंद नहीं था। मतलब 2 जो शब्द है ना उससे वो चिढ़ जाता था। तो एक दिन वो नाव में सफर कर रहा था बहुत सारे लोगों के साथ, और कुछ ऐसे हो गया कि वो पानी में गिर गया और उसको तैरना नहीं आता था और वो डूबने लगा। तो बेचारा एक व्यक्ति वहां पे था, तो उसने क्या बोला, आपका हाथ दो, आपका हाथ दो, मैं आपको बचाता हूँ, आपका हाथ मुझे दे दो, मैं आपको बचाता हूँ। तो वहां पे एक व्यक्ति था जो उस आदमी को जानता था जो डूब रहा था ना। तो उसने क्या कहा उस आदमी को कि इसने कभी भी जिंदगी में कुछ दिया नहीं है, तो अगर आप कहोगे हाथ दो हाथ दो, तो डूब जाएगा, मर जाएगा, लेकिन अपना हाथ नहीं देगा। तो आप क्या बोलो, मेरा हाथ ले लो, मेरा हाथ ले लो, मैं आपको बचाता हूँ, तभी वो आपको आपका हाथ देगा। तो तभी उसने बोला, हाँ आपका हाथ मुझे दे दो, मैं आपको बचाता हूँ, आपका हाथ मुझे। और तब उस व्यक्ति ने उस आदमी को अपना हाथ दिया और फिर उसको पानी से उन्होंने खींच के वापस नाव में लेके आए। तो इस तरह से मतलब कुछ लोगों को देना मतलब बिल्कुल पसंद नहीं है, और केवल लेने के इच्छुक होते हैं। तो हम गृहस्थ के जीवन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम दान धर्म करें। और ये जो बाकी 3 आश्रम है, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यास, ये जो 3 आश्रम है उसका हमको पूरी तरह से जो है वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस 3 आश्रम। और जैसे प्रभुपाद और आगे लिखते हैं कि एक स्त्री का कर्तव्य है कि वो अपने पति को हमेशा उसके कृष्ण भावनामृत के जो धर्म है उसमें खुद भी प्रगति करे और उसकी भी सहायता
करे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक स्त्री को, और उसी तरह से पति का भी कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को इस कृष्णा भावनामृत के मार्ग पे आगे लेके जाए। इसलिए कहते हैं ना, गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पति न सस्यात्। मतलब ऋषभ देव जो ये शिक्षा है, एक कभी किसी को गुरु नहीं बनना चाहिए, या पति या पिता, अगर वो उसके ऊपर जो निर्भर है, जो भी उसके ऊपर निर्भर है, अगर उसको वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से अगर उसको निकाल नहीं सकता, तो किसी को गुरु बनने का कोई हक नहीं है, पति बनने का कोई हक नहीं, पिता बनने का हक नहीं है, माता बनने का कोई हक नहीं है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम देखेंगे तो अगर हम एक शास्त्र का पूरा ज्ञान देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि पूरा उद्देश्य एक ही है ना। कोई भी आश्रम में हम क्यों ना हो, उद्देश्य एक ही है, इस तरह से भगवान की भक्ति करके इस भौतिक जगत से हम पार हो जाए। और सेकेंडली प्रभुपाद भी ये भी कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में हमको सब लोग, मतलब पति पत्नी बच्चे सब लोगों को एक साथ रह के आकर्षण भगवान की ओर बढ़ाना है, ना कि अपनी ओर। तो कभी कभी भक्तों में भी हो सकता है कि आकर्षण एक दूसरे के प्रति ज्यादा बढ़ने लग जाए। तो ये भी हमको हमेशा याद रखना है कि वी शुड हेल्प ईच अदर टू गेट अट्रैक्टेड एंड मतलब अपना आसक्ति जो है भगवान की ओर बढ़े, ना कि पति को पत्नी की ओर बहुत आसक्ति, या पत्नी को पति की ओर, अपने बच्चों की ओर। और फिर ये भी एक तरह से भौतिक आसक्ति में ही माना जाएगा। अगर हम रघुनाथ दास गोस्वामी प्रभुपाद, जो हमारे एक षडगोस्वामी में एक है, तो जब चैतन्य महाप्रभु का शरण लिया पूरी तरह से, तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि एक तरह से तुम बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हो कि तुमने इस गृहस्थ आश्रम का आसक्ति को तुमने छोड़ा है। तो हम लोग अभी उस स्तर पे नहीं है, रघुनाथ दास गोस्वामी के स्तर पे नहीं है कि हम सब गृहस्थ आश्रम में आने के बाद भी सब छोड़ के पूरी तरह से हम लोग क्या कहते हैं, सन्यासी की तरह जिए। ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी एक्चुअली उस स्तर पे थे कि उनको केवल और केवल भगवान चैतन्य महाप्रभु की ओर आसक्ति थी। तो हम लोग आर्टिफिशियली ऐसा नहीं बन सकते। यार गृहस्थ जीवन में कितनी कठिनाई है, मैंने क्यों शादी की, चलो अभी क्या करता हूँ, अभी जो है सब छोड़ देता हूँ और क्या करता हूँ, मंदिर में जाके रहता हूँ। तो ये क्या होगा, ये एक्चुअली वैराग्य भी नहीं है, भक्ति भी नहीं है, दिस इज एस्केपिज्म। हम क्या करना चाहते हैं, अपने जो जिम्मेदारी है उससे भागना चाहते हैं। सो दिस विल बी नॉट अप्रिशिएटेड। भगवान भी इसका ना क्या करेंगे, भगवान भी इसको क्या करेंगे, मतलब उनको भी अच्छा नहीं लगेगा अगर हम इस तरह से। अगर एक बार प्रभुपाद की जब शादी हुई थी, तो प्रभुपाद ने अपने पिता से कहा कि ये पत्नी मुझे बिल्कुल मतलब आई एम नॉट, मुझे अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं जो है दूसरी शादी करना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद का अगर आप लीलामृत पढ़ेंगे तो प्रभुपाद उसमें ये वर्णन आता है कि प्रभुपाद सही में उनको पत्नी बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो उन्होंने पिता से कहा, तो तब उनके पिता मोहन दे उनको कहते हैं कि ये बहुत तुम्हारा भाग्य है, अगर तुमको पत्नी पसंद नहीं आ रही है, मतलब देन इट इज वेरी वेरी गुड, क्योंकि क्या होगा, तुम आसक्त नहीं होगे इस गृहस्थ जीवन में, तुम अपना कर्तव्य तो करोगे लेकिन आसक्त नहीं होगे। तो इसके वजह से कहते हैं ना, कभी कभी बहुत सुंदर पत्नी भी एक तरह से आध्यात्मिक जीवन के लिए वो एक शत्रु का जैसे ही होता है। क्योंकि क्या होता है, फिर क्या होता है, आप इतने आपको पत्नी की और आप इतने आसक्त हो जाते हो, आपको पूरा मतलब लगता है कि यही मेरा जीवन है, इसी तो वो उसकी पूरी पूर्ति करने के लिए, उसका भोग करने के चक्कर में आप बाकी और कहीं भी आपका केंद्र नहीं रहता, केवल और केवल। तो इस तरह से प्रभुपाद के पिता ने कहा कि ये तरह से आपका भगवान का आपके ऊपर कृपा है
कि आपको पत्नी में उतनी आसक्ति नहीं है, तो ये हम देख सकते हैं। तो पूरा ये जो गृहस्थ आश्रम में हमारा केंद्र इतना ही होना चाहिए कि किस तरह से हम एक दूसरे का मदद करते हुए, एक दूसरे की सहायता करते हुए भगवान की भक्ति करें। तो और अपनी सारी जिम्मेदारी निभाते हुए, जो भी अपने बच्चे हैं, ओके बच्चे हैं, उनको भी भगवान की ओर है। तो एक्चुअली ये फैमिली लाइफ का एक जस्ट एक एक्रोनिम, एक हमारे जो हिज होलीनेस भक्ति प्रचार परिव्राजकाचार्य स्वामी महाराज ने एक एक्रोनिम बनाया था, फैमिली। तो कहते हैं एफ इज फोकस ऑन द गोल ऑफ लाइफ। फैमिली का एफ जो है फोकस ऑन द गोल ऑफ लाइफ, एंड गोल ऑफ लाइफ इज टू अचीव लव ऑफ गॉड हेड, कृष्ण प्रेम, ये हमारा गोल होना चाहिए। फिर वो कहते हैं ए इज एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, ए इज एक्सेप्ट, अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करके उस जिम्मेदारी को निभाना। एम इज मेंटेन रिलेशनशिप, एम इज मेंटेन रिलेशनशिप, संबंध भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्तों के साथ संबंध, पारिवारिक संबंध, किस तरह से भगवान को केंद्र में रखते हुए, क्योंकि हम लोगों को जो है संबंध इंपॉर्टेंट है। वी कैन नॉट, हम लोग एलियन नहीं है, हम अकेले नहीं रह सकते। अगर एक्चुअली अकेले रहना होता तो फिर हम शादी क्यों करते? हम शादी क्यों करते हैं? ताकि हमको एक जीवन साथी मिले जो मुझे मदद करे मेरे कृष्ण भावनामृत में। सो संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर FAN, फिर I इज इमर्स इन हियरिंग। तो I का क्या है? जितना हो सके हमको श्रवण करते रहना चाहिए। तो जितना हम श्रवण करते रहेंगे भगवान के बारे में, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर एक बहुत सुंदर भजन लिखते हैं, क्या गृहेर भजन देखी गृहेर गोलोक भाई। तो जब भी मैं घर आता हूँ और मैं देखता हूँ कि सब लोग कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, पूजा हो रही है, तो क्या होता है, मैं अपने घर को कैसे देखता हूँ? गोलोक, मतलब मेरा पूरा घर जो है गोलोक में परिवर्तन हो गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमेशा अपने घर को भी वैकुंठ बना के रखना है। मंदिर, घर एक मंदिर, हम लोग सुने हैं ना पिक्चर, तो उस तरह से घर एक मंदिर। तो हमेशा कथाओं में भगवान की कथा, भगवान की लीलाओं का श्रवण करते, इमर्स इन हियरिंग। फिर FAM फैमिली। L इज लीव बैड एसोसिएशन। तो L का क्या है? लीव बैड एसोसिएशन। तो हम लोग जब पारिवारिक जीवन में आते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे हमारे पड़ोसियां हैं, फिर घर में पत्नी के साइड में संबंध, पति के साइड में संबंध, तो इन लोगों के साथ हम लोग को आना जाना, कोई ना कोई फंक्शन। तो लीव बैड एसोसिएशन मतलब हम लोगों को उनको भक्त बनाने का प्रयत्न करना है, उनको कृष्ण भावनामृत देना है, ना कि उनका जो भौतिक संग लेना है, समझे ना। तो लीव बैड एसोसिएशन में हमको केवल उनको संग देना है, ना कि उनका संग लेना है। एंड फाइनली Y इज यर्न फॉर साधु संग, मतलब हमेशा साधु संग के लिए हमको लालायित होना चाहिए। जब भी हमारे जो भी हम जो किसी सेंटर से जुड़े हैं, टेम्पल से जुड़े हैं, जितना हो सके हमको वहां पे जाना है, सत्संग में भाग लेना है, भक्तों को घर पे बुलाना है, उनकी सेवा करना है, उनको प्रसाद खिलाना है। जो भी हमारे जीवन में अच्छे अच्छे दिन आते हैं, बर्थडे, शादी की सालगिरह, जो कुछ भी, हर चीज को त्योहार में परिवर्तित करना है, भक्तों को बुला के। और हमारा सबसे अच्छा है, जो कुछ भी होता है हम लोग कीर्तन रखते हैं, प्रसाद खिलाते हैं। तो इस तरह से जो है अपना जो पूरा जो फैमिली जो है वो स्पिरिचुअल फैमिली की तरह हमको जीना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि देवहूति माता ने जैसे नारद मुनि के मुख से कर्दम मुनि का गुणगान सुना, तो उन्होंने अपना हृदय और मन स्थिर कर दिया। और आज के तरह नहीं है, आज की तरह आप लड़का कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब तक उसका बैंक बैलेंस, उसका घर, गाड़ी, नौकर चाकर, ये सब पहले प्रायोरिटी में आता है, फिर उसका चरित्र कैसा है वो बाद में देखा जाता है। क्योंकि माता पिता को भी लगता है कि अगर धन नहीं है और चरित्र है तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन वो
आगे चल के धन ना होने के कारण कितने सारे परेशानी आएंगे। वो उनके बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं भेज पाएंगे, उनको अच्छा क्या कहते हैं आगे चल के आजकल एजुकेशन भी महंगा है, अगर उनको इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, अगर पैसे नहीं तो कैसे बनाएंगे। तो ये सारे प्रॉब्लम हो सकता है। तो लड़का भले ही थोड़ा कुछ गलत काम, मतलब गलत नहीं, मतलब ये जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो ना करता हो, चरित्र उतना अच्छा ना हो, लेकिन पैसा बहुत है, घर बहुत बड़ा है, सब लोग जानते हैं, पॉलिटिकली भी मतलब नेताओं से भी उसका कनेक्शन है, तो एटलीस्ट मेरी बेटी को जो है आगे चल के धन के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एटलीस्ट अच्छे गाड़ी में घूमेगी, अच्छे घर में रहेगी। तो इस तरह से आजकल का जो है पर्सपेक्टिव है। ऐसा नहीं कि धन आवश्यकता नहीं, लेकिन चरित्र भी देखना है। वो मतलब अगर चरित्र सही नहीं है तो आगे चल के जो धन कमाए वो भी गवा सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा है ऐसे भी होते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आज मतलब एटलीस्ट हम लोग जो भक्ति में है, एटलीस्ट हम लोगों को तो ये देखना चाहिए कि एटलीस्ट हम लोग एक भक्त के साथ ही अपना संबंध बनाए। अगर पति पत्नी मतलब अगर पुत्र है या पुत्री है तो एक अच्छा भक्त कोई मिले, ये हमको देखना चाहिए। और अगर उसमें अगर वो भक्त अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, अच्छा जॉब कर रहा है, धन भी अच्छा है, तो ये तो और भी अच्छा है। और आगे अगर हम देखेंगे कर्म के हिसाब से जो भी मिलना है वो हम लोग ये नहीं कर सकते, लेकिन अगर भगवान को केंद्र में रख के, भगवान के ऊपर निर्भर होके, गुरु के ऊपर निर्भर होके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली जीवन मंगलमय होता है। तो यही करके मैं रुकता हूँ। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सारे गृहस्थ प्रभुपाद की कृपा से गृहस्थ आश्रम में है, नहीं तो हम भी पता नहीं किस तरह से गृहमेदी का जीवन, क्योंकि ज्ञान ना होने के कारण गृहमेदी का जीवन हम लोग जीते, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से एटलीस्ट प्रयास तो कर रहे हैं जितना हो सके। एक गृहस्थ आश्रम में धर्म के अनुसार भगवान को केंद्र में रखते हुए, भक्तों के संग में रहते हुए हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो बहुत बहुत कृपा है प्रभुपाद की। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं यहाँ पे रुकता हूँ। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा।